बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया है, उसी अदालत से जहां से नवाज शरीफ साहब को अनप्रेसिडेंटेड रिलीफ मिल रहा है और पूरे का पूरा निज़ाम नवाज शरीफ की सहूलत कारी कर रहा है। लेकिन इस सब के दौरान इमरान खान साहब ने जेल से एक इंतहाई खतरनाक पैगाम जारी किया है। इमरान खान पर 2 मरतबा जानलेवा हमला हुआ और जेल में इमरान खान की जिंदगी को किस तरह से खतरात लाहक हैं, अहम तरीन पैगाम है जो कि इमरान खान साहब की तरफ से जारी किया गया है। हमला कितनी बार हुआ, कैसे हुआ, कौम को इमरान खान ने सब कुछ खोल कर बता दिया है। ये पैगाम इमरान खान साहब के ख़ानदानी ज़राए के तवस्सुत से पहुंचा है। पूरी कौम के लिए ये इमरान खान का खुसूसी पैगाम है और इसके साथ साथ मेरे पास कुछ और एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी हैं। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी आपके सामने रखनी है, लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि बहुत से ऐसे अनासर हैं जिन्हें हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है और जो चाहते हैं कि इस तरह की सहाफ़त ना हो जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें गिरां गुजरती है, ये उनके एजेंडे को गिरां गुजरती है, तो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है। इस असर को ज़ायल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वही खबर आई है जिसकी उम्मीद थी। वही अदालत जस्टिस आमिर फारूक साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिससे नवाज शरीफ को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। मुल्क जो है उसके निज़ाम का मजाक उड़ रहा है। इदारे चाहे नैब हो, दीगर इदारे, सब इदारे जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन मार्क लग चुका है उस पर। और वही बात है, मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि हुजूर का शौक सलामत है शहर और बहुत। तो नवाज शरीफ की अना की तस्कीन हो जाए, इदारों का क्या है, इदारों का तकद्दुस, इदारों की इज्जत, इदारों का वक़ार, पाकिस्तान के निज़ाम पर से लोगों का एतबार उठता है तो उठे, लेकिन एक सज़ा याफ्ता मफरूर इश्तिहारी मुजरिम की अना की तस्कीन तो होनी चाहिए। अब वो अना की तस्कीन जितनी मर्जी वो बातें कर ले नवाज शरीफ साहब कि मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, मफाहमत, ये सब कुछ। बुग़्ज़ की हद ये है कि जब नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड करना था तो जब वो अडियाला जेल के करीब से गुजरा तो पायलट से खुसूसी तौर पर अनाउंस करवाया गया कि अब हम अडियाला जेल के ऊपर से गुजर रहे हैं। और फिर जो ये लाद के लाए हुए थे उस प्राइवेट जेट के अंदर, जो इन्होंने चार्टर करवाया अपने कारकुन, उनसे इन्होंने नारे लगवाए अपनी अना की तस्कीन के लिए। तो नवाज शरीफ साहब जो ये कर सकते हैं, इतनी छोटी हरकत उनकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन उनकी तरफ से की गई, तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस वक्त जाहिर बात है कि वो निगरान वज़ीर आज़म की तो चले कोई वर्थ है ही नहीं, लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ साहब अपनी तरफ से नामजद वज़ीर आज़म है। तो यूं लग रहा है कि नवाज शरीफ की अना की तस्कीन सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ से नहीं बल्कि इमरान खान के खिलाफ इकदामात से भी होनी है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद करने का फैसला सुनाया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की इखराज मुकदमा की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। साइफर केस सुनने वाली खुसूसी अदालत बराए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ने पहले ही चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत मुस्तरद की थी, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राब्ता किया था। और इस सब के अंदर गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की साइफर केस का ट्रायल रोकने की दरखास्त भी मुस्तरद की थी और फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरखास्त हिदायत के साथ निपटाते हुए कहा था कि चेयरमैन पीटीआई को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। आज ये जो फैसला आया है, ये तफसीली फैसला जारी हो चुका है और इसमें जो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने बातें लिखी हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बादिउन नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 का इतलाक होता है। हाई कोर्ट 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मुदाखलत नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा का केस है कि वजारत खारजा ने साइफर को डी कोड करके प्राइम मिनिस्टर से सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन पीटीआई ने बतौर वजीर आजम साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। अदालती फैसले में लिखा गया है कि इस्तगासा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। दफ्तर खारजा के साबिक और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर खारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस बात से इनकार नहीं कि शफाफ ट्रायल मुलजिम का बुनियादी हक है। आर्टिकल 10A के तहत मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब तो जाहिर ही नहीं होता। मतलब ट्रायल कोर्ट ने जितनी ऑब्जर्वेशन
एक्सप्लेनेशंस दी हैं वो बिल्कुल ठीक है। हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालत में पेश दस्तावेजात के मुताबिक दफ्तर खारजा की पॉलिसी वाज़ेह है। पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद से शेयर नहीं किया जा सकता। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने में वजन नहीं। चेयरमैन पीटीआई बतौर वजीर आजम फराइज अंजाम देने के बजाय सियासी इज्तमा से खिताब कर रहे थे। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन कराम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनकी इस्तिस्ना आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की जो दलील है उसे भी मुस्तरद कर दिया। और इस सब के अंदर साइफर केस में तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया गया है जिसके मुताबिक वजीर आजम को आइन में दिए गए इख्तियारात से ज्यादा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सेक्रेटरी की जानिब से बनाए गए रूल्स को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए थी, ये कहा गया है। इसी हुक्मनामे के मतलब यह है कि सेक्रेटेरिएट के रूल्स आइन पाकिस्तान से भी ज्यादा मोतबर हैं। ये हुक्म तो अब ये इंतजार पंजोता साहब लिख रहे हैं कि ये हुक्म तो चीफ जस्टिस साहब ने जिस आइन के तहत खुद हलफ लिया उस आइन की भी तौहीन है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से ये चीज सामने आ रही है कि इसमें तो इमरान खान साहब जो हैं उनकी केस जमानत का था, लेकिन जज साहब ने केस के मेरिट्स पर फैसला सुनाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने, जो कि एक और बड़ी मुनफरिद सी चीज है। 14 सफात का फैसला इस सब के ऊपर लिखा है। अब इसी सब के अंदर इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही और केसेस का तो सबको पता है और ये कोई अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये डिसीजन आया है। इस वक्त निज़ाम जो है वो पूरे का पूरा एक शख्स की सहूलतकारी पर लगा है, तो दूसरी जानिब एक शख्स को गिराने पर पूरे का पूरा सिस्टम लगा है। लोगों को नज़र आ रहा है, बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। और इसमें अगर हम बोले ना बोले, चुप रहे, खामोश रहे, फिर भी लोग सब कुछ, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये वेल अवेयर लोग हैं और हमसे ज़्यादा लोगों को पता है। मेरे व्यूअर्स को मुझसे ज़्यादा चीज़ों की समझ है। ये वो दौर चला गया जब एक एंकर जो है वो सिर्फ टीवी पर बैठता था और कहता था कि लोगों को क्या पता, सादा लॉ इंसान है और पाकिस्तान के लोगों को जाहिल समझते हैं। लोग नहीं है जाहिल, लोग वेल अवेयर हैं। लोग हमारी बात जो हम कभी कभी कोई बात किसी मसलहत के तहत नहीं करते वो भी समझ जाते हैं, वो बिटवीन द लाइंस भी समझ जाते हैं कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमसे बेहतर अंदाज में समझते हैं और बड़े वेल अवेयर। और यही तो खाम ख्याली है ना जो इन्हें ले डूबी है। यही तो वजह इमरान खान का बयानिया जो है वो इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है और हर इनका इकदाम जो है उल्टा इनके गले पड़ रहा है, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। अब इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक और इससे पहले भी अपनी फैमिली के जरिए एक मैसेज भेजा था और लेकिन आज वाला मैसेज जो आया है तफसीली, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसकी बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ सीरियस इंप्लीकेशंस हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का अपने अहले खाना के जरिए 24 अक्टूबर 2023 को कौम के नाम भिजवाया गया पैगाम, जो कि आज मंजर-ए-आम पर लाया गया है। मेरे पाकिस्तानियों, गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान हमने अपनी आंखों से कानून को एक मजाक बनते देखा। जो कुछ हमारी निगाहों के सामने हो रहा है वो एक लंदन मंसूबे का ही शाखसाना है, बल्कि एक लंदन मुआहिदे का नतीजा है जो एक बुज़दिल भगोड़े और करप्ट मुजरिम और उसके सहूलतकारों के माबैन तय पाया है। यानी एक मुआहिदा, लंदन एग्रीमेंट हुआ, लंदन प्लान के तहत एक एग्रीमेंट हुआ लंदन में, जो कि एक मफरूर बुज़दिल करप्ट मुजरिम भगोड़े और उसके सहूलतकारों के दरमियान हुआ। मुआफ़ी का परवाना हाथ में थमाकर अदालतों से सजा याफ्ता एक मुजरिम की फिर से सियासत में वापसी का इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि रियासती इदारों को तबाही के घाट उतारा जाए। चुनाचे जो कुछ हम देख रहे हैं वो हमारे निज़ाम इंसाफ का मुकम्मल इन्हेदाम और तबाही है। यानी उस शख्स की सहूलतकारी के लिए निज़ाम इंसाफ को ज़मीं बोस किया जा रहा है। मेरे पाकिस्तानियों, हमेशा याद रखो कि मेरे खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं वो मुकम्मल तौर पर जाली, मन घड़त और सरासर सियासी अहदाफ के तहत कायम किए गए हैं ताकि मुझे इंतखाबात के बाद तक जेल में रख सकें, या अगर इससे भी उनका जीना भरे तो इंतखाबात भी लंबे अरसे तक मुझे, इंतखाबात के बाद भी लंबे अरसे तक मुझे कैदी बनाए रखें। ताहम मेरी कौम में बढ़ता हुआ शऊर और बंद कमरों में तैयार की जाने वाली साजिशों के खिलाफ जोर पकड़ती मज़ाहमत इन्हें खौफ ज़दा करती है। यानी अवाम का जो शऊर है और बंद कमरों में बनाई गई साजिशों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत जो है और लोगों के दिलों के अंदर जो एक हकीकत लोगों पर आश्कार हो रही है वो इन्हें खौफ ज़दा करती है। फिल वक्त जिस्मानी लिहाज से मैं ठीक ठाक यानी कि फिट हूँ। अगर मेरे जिस्म पर किसी किस्म का ज़ोफ या कमज़ोरी तारी होती तो मुझे इसका एहसास हो जाता, मगर ये पहले भी 2 मरतबा दिन दिहाड़े मेरी जान लेने की कोशिश कर चुके हैं। चूंकि मैं अपना मुल्क छोड़कर जाने पर कभी आमादा नहीं होऊंगा, चुनाचे इस बात का कभी इम्कान है कि ये जेल में भी मेरी जान लेने की एक और कोशिश करें।
मतलब اس سے پہلے بھی میری جان لینے کی کوشش کی گئی اور ان سے مجھے امید ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر دینے یعنی کہ سلو پوائزننگ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی سلو پوائزننگ ہوتا ہے آپ کھانے میں آہستہ آہستہ زہر دے رہے ہوتے ہیں اور بندہ اندر ہی اندر سے مرتا جاتا ہے۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی خود سے لڑنی پڑے گی۔ میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت بھجوا دی ہے کہ ملک بھر میں کنونشن منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے تو اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ عمران خان نے حکم جاری کر دیا ہے کہ نکلیں، کنونشن منعقد کریں، سڑکوں پر آئیں، اپنی میٹنگز کریں، ورکرز اکٹھے ہوں، موبیلائز کریں ایک جمہوری طریقے سے، جو ایک جمہوریت میں رائٹ ہوتا ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا کنونشن منعقد کر سکتی ہے اور عمران خان صاحب نے جیل سے ہدایت کر دیا ہے کہ ملک بھر میں کنونشن منعقد کریں اور جب بھی انتخابات ہوں بھرپور حصہ لیں۔ کوئی انتخابات کے بائیکاٹ نہیں، انہیں بھاگنے نہیں دینا۔ اور یہ عوام کا بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر تو آپ الیکشن والے دن ووٹ دینے نہ نکلے، پھر آپ کا ووٹ نہ دینا عمران خان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر سائن ہوگا، عمران خان کی سزا کے حکم نامے پہ سائن ہوگا۔ یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ووٹ بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کو اختلاف ہے، ریولوشن لانی ہے نا ملک کے اندر، تو ریولوشن بائی بیلٹ لائیں۔ کبھی قانون کو ہاتھ میں لے کر ریولوشن کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور عمران خان صاحب نے جو جیل سے پیغام دیا ہے، ان کے وکیل بھی لکھتے ہیں علی اعجاز صاحب، کہ عمران خان نے جیل سے پیغام دیا ہے کہ میری جان لینے کے لیے 2 بار کوششیں کی جا چکی، میں اپنا ملک چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں گا، اس لیے یقیناً خطرہ ہے کہ جب میں جیل میں ہوں تو یہ میری جان لینے کی ایک اور کوشش کریں گے۔ ہماری جدوجہد جو ہے وہ اب فیصلہ کن مرحلے میں ہے اور آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے اور آپ نے ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے۔ اور فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ میں فٹ ہوں، لیکن سلو پوائزننگ کا خدشہ خان صاحب نے ظاہر کر دیا ہے اور خان صاحب نے بتا دیا کہ انہیں کس طرح سے قتل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ان کی جان لی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔